नमस्ते दोस्तों, आप सबका ओल्ड गोल्ड में स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर में आज आपको आयुर्वेदिक की जंगली जड़ी बूटी की जो एक अद्भुतता है, जो एक ऐसा काम करती है, कई आदमियों को जिसने ऑपरेशन से बचा लिया, कई आदमियों की आंतों को सर्जरी से बचा लिया और कई लोगों को राहत प्रदान की एक ऐसी जड़ी बूटी। अब देखिए, मैं 2 मिनट आपका समय लूँगा क्योंकि कुछ लुप्त के बिना मज़ा नहीं आता। तो एक बार बीरबल ने अकबर और उनकी बात हुई तो अकबर ने पूछा कि हे बीरबल, तुम ये बताओ कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लुफ्त आनंद किस चीज में मिलता है। अब बीरबल चुप हो गया कि नहीं है तेरे पास जवाब, कि वक्त पे जवाब दूंगा, अभी नहीं है। कि मैंने इतना सरल तेरे से क्वेश्चन किया और तेरे पास जवाब नहीं, कि नहीं। कुछ दिनों का गैप देकर के, क्योंकि बीरबल बड़ा चतुर था, कुछ दिनों का गैप दिया मैंने, 20 दिन का। और एक दिन बादशाह से कहा कि अच्छी बारिश हुई है, तालाब में खूब पानी है और अच्छा मौसम है, क्यों नहीं आज नौका विहार रानियों के साथ, पद्मनियों के साथ, जो भी हैं आपके, उनके साथ किया जाए। तो अकबर ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, खाना वाना बनवा लो और सब तैयारी कर लो। तो सारी तैयारी हो गई, ताम जाम वगैरह सब। अब बादशाह का हुक्म तो बादशाह का हुक्म होता है। तो नौका विहार के लिए बादशाह सवार हुए, बेगम साहिबा भी सवार हुई, 1-2 और 5-7 मुलाजिम और बीरबल। कई बीरबल आज खूब घुमाओ हमको तालाब किनारे किनारे, बहुत अच्छा पानी बरसा है। तो खूब आनंद से नौका विहार हो रहा था। तो बीरबल को मालूम था कि बादशाह का फ्रेश होने का क्या वक्त है, उसको मालूम था, क्योंकि जो रात दिन जिसके पास रहता है तो उसकी गतिविधियों का उन्हें मालूम होता है। तो वो बादशाह भूल गए उस वक्त, और वो समय हुआ उनके फ्रेश होने का। अब तालाब के बीच में नौका और अंदर बन रहा प्रेशर, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, मुंह पे हवाइयां उड़ने लगी, 5-10 मुलाजिम खड़े, दासियां खड़ी, रानी खड़ी। काफी देर सहन किया, देखे रुक जाएगा, बीरबल जल्दी किनारे ले चलो। कि किनारा अभी बहुत दूर है अंदाता, किनारा कहाँ है, किनारा पहुंचने में तो 1 घंटा लग जाएगा। अरे बीरबल एक तरफ लेके बीरबल को कहा, बीरबल मैं मर रहा हूँ, कोई ना कोई तू बंदोबस्त कर, मैं मर रहा हूँ, यूँ मान के चल। यहाँ मैं अब 5 मिनट भी देर होगी तो मेरी शान बिगड़ जाएगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाए। तो फटाफट बीरबल ने है एक कनात बना के नौका के अंदर पहले से इंतजाम कर रखा था, लकड़ी की वो टॉयलेट रखी हुई थी। का बादशाह आप फ्रेश होइए। अकबर फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद खूब आनंद से हाथ वाथ धोए और आके अपने उसके ऊपर बैठा। कि बीरबल आनंद आ गया, मजा आ गया, लुत्फ आ गया, क्या सीन है, क्या सीनरी है, क्या तालाब है, क्या नौका विहार है। कि महाराज एक बात बताइए, आनंद किस में आया। क्या बीरबल, आनंद तो फ्रेश होने में ही आया। अब दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं जितना सुख आदमी जब फ्रेश हो जाता है उसको जो एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। और दिन भर के लिए आदमी सोचता है कि अपन फ्रेशनेस हो गए, अब कहीं कोई अपने को घबराने की बात नहीं, कोई मन में शंका नहीं। तो जिनको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और जो लोग कब्ज के शिकार हैं, उनके लिए मैं एक अमृत तुल्य दवा, जिसको सनाई कहते हैं, आप लोग सब परिचित हैं। देखिए, आप अपने घर में भी सभी लोगों से परिचित हैं, लेकिन घर में भी परिचित होते हुए भी आप किसी न किसी मेंबर से अपरिचित हैं।
तो सनाई सब जानते हैं, लेकिन ये एक कैसे है जान बचाने वाली चीज। दूसरी बात एक और बताता हूं कि देखिए, बड़े बड़े वैद्य दिग्गज हैं, वो इसके ऊपर खोज करें, बड़े बड़े हकीम इसके ऊपर खोज करें, और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो इसके ऊपर खोज करें। जो कोरोना का पेशेंट आता है पॉजिटिव, उसको सनाई पत्ती का काढ़ा बना करके उसमें शहद मिला करके और एक बार काढ़े को पिला दीजिए। ये काढ़ा पीने के बाद सनाई पत्ती का 4 घंटे के अंदर अंदर एक दस्त खुल के आएगा, और मैं समझता हूं कि जो कफ उसके शरीर के अंदर दूषित कफ जो उसके गले से उसके लंग्स के अंदर जो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कोरोना की वजह से, वो मल के रस से बाहर आ जाएगा। और उसके 6 घंटे बाद उसका टेस्ट करेंगे तो जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस है पेशेंट नेगेटिव होगा। लेकिन ये मैंने कहा, ये एक मेरी अपनी खुद की सोच और मेरा खुद का अनुभव है। बाकी काम मेरे वैद्य भाइयों का है, हकीम जी का है, और जो इतना बड़ा आयुष मंत्रालय है और वैज्ञानिक है उनके ऊपर है कि इस मामूली जड़ी बूटी के एक काढ़े से हर रोगी को नेगेटिव किया जा सकता है। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है वो गलत नहीं जाएगा। ये मैं हनुमान जी से प्रार्थना करके आपको कही। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ सनाई। सनाई एक दस्तावर चीज होती है, ये एक पत्तीदार दस्तावर चीज होती है। इसको वानस्पतिक नाम इसका सेना है, और सेना नाम से होम्योपैथिक में बहुत ताकतवर दवा है। तो इसको सेना अलेक्सेंड्रिंडा के नाम से जाना जाता है, और ये एक वनस्पति जैसे अपने तुलसी के पौधे होते हैं इस तरह से ये खूब पैदा होती है। अंग्रेजी में इसका नाम इंडियन सेना है, और संस्कृत के अंदर मार्कंडिका और भूमिवली मार्कंडी स्वर्णपत्री, हिंदी के अंदर सनाई, उड़िया के अंदर सोनामुखी, कन्नड़ में नियावरा और गुजराती में मिठी आकवल और सोनामुखी, तेलुगु में नेला तेनगेडू और तमिल में नीला और बंगाली में सोनपात, नेपाली में सनाई, मराठी के अंदर सोनामुखी और मलयालम के अंदर नील वाग के नाम से इसको पुकारते हैं, और अंग्रेजी के अंदर इसको सेना यानी कि एलेक्जेंड्रियन के नाम से संबोधित किया जाता है। हाँ, इसका परिचय समस्त भारत के अंदर मुख्यतः गुजरात और कच्छ के अंदर और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है, सनाई पत्ती की खेती की जाती है। ऐसा कोई लेजिटिव नहीं मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर कोई भी लेजिटिव नहीं जिसके अंदर इस सनाई का इस्तेमाल न होता हो। और जो दावे करते हैं कि हमारी दवाई में कोई दस्तावर दवा नहीं, अरे होम्योपैथिक लोग येलो टैबलेट के नाम से होम्योपैथिक के नाम से उसको बेचते हैं, कोई वो होम्योपैथिक दवा नहीं। और होम्योपैथिक की दुकानों पे धड़ल्ले से बिकती है, उसके अंदर सनाई है, वही दस्त लाएगी। होम्योपैथिक में ऐसे कोई दवा है ही नहीं जो आपने इधर खाई या 2 घंटे बाद दस्त लाई। जबकि आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि गले से नीचे उतरी और 20 मिनट के अंदर टॉयलेट भागना पड़ेगा, पेट साफ हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप, आयुर्वेद है। हाँ, तो सारे देश में इसकी खेती होती है क्योंकि इसकी खपत बहुत ज़्यादा है, हर लेजिटिव के अंदर ये गिरती है। इसका एक पंचसकार नाम से आपको बाजार में इसका चूर्ण बना हुआ मिलेगा, जिसका नाम है पंचसकार चूर्ण। आप ले आइए, जिनको कब्जी है तो ये पंचसकार चूर्ण, इसकी खुराक 1 चम्मच, जैसी कब्जी हो वैसे गुनगुने पानी से रात को लेके सुबह 1 दस्त साफ आएगा। हाँ, मैं बताता हूँ कि ये 75 से 150 सेंटीमीटर
ऊंचा सीधा बहुवर्षीय यानी कि 12 ही महीना पैदा होने वाला ये एक पौधा है, सुगंधित है और इसकी फली चपटी 3.5 बराबर 7.0 मिलीमीटर लंबी, 20 मिलीमीटर चौड़ी, अब पक्व अवस्था में हरी तथा पकने पर गहरे भूरे वर्ण की होती है। प्रत्येक फली में 5-7 गहरे भूरे वर्ण के बीज होते हैं सनाई की पत्ती के अंदर। सनाई कटु मधुर तिक्त कषाय उष्ण लघु रुक्ष तीक्ष्ण और वात कफ नाशक है। यानी कि आप ध्यान दीजिए अभी जो कोरोना चल रहा है ये कफ की एक बीमारी है और सनाई वात और कफ को दूर करने वाली चीज़ है। ये ऊर्ध्व व अधकाय का शोधन करने वाली होती है। वह कुष्ठ विष, दुर्गंध, उदर रोग, गुल्म, कृमि रोग, खांसी, विवंध, प्लीहोदर एवं अग्निमंद को ठीक करने वाली है। यानी कि जो कृमि रोग यानी कि कीटाणु द्वारा, वायरस द्वारा पैदा हुआ शरीर में कोई रोग, उनको ये खत्म करती है। इसकी जड़ सारक, गुरु, मधुर, अग्नि दीपक, वातशामक, रक्त पित्त, तृष्णा, मोह, शुक्र, क्षय, कृमि, कुष्ठ तथा प्लीह विकार को शामक है। इससे प्राप्त सेनोसाइटिस तीव्र आंत शोभक से ग्रसित रोगियों को तीव्र कब्ज को दूर करने के लिए दिया जाता है। हाँ, श्वास रोग के अंदर सनाई का क्या उपयोग होता है? 10 ml आंवले के रस के अंदर 1-2 ग्राम सनाई का पत्तियों का चूर्ण, ये सेवन करने से दमा के रोगी को लाभ मिलता है। पेट के रोगी को 1-2 ग्राम सनाई का चूर्ण नियमित सेवन करने से मल का समय पे आना और पेट के बीमारियों में ठीक होना होता है। हाँ, 1-2 ग्राम सनाई चूर्ण को 5-10 ml इमली के रस में मिलाकर सेवन करने से जो बहुत कब्ज हो तो ठीक होती है। जिनकी अग्नि मंद हो जाती है, भूख ना लगती है, पेट साफ नहीं होता है, तो 1-2 ग्राम सनाई चूर्ण में 1-2 ग्राम सनाई चूर्ण में उसके बराबर चीनी मिला करके और नींबू के रस के साथ सेवन करने से अग्निदीप होती है और भूख बढ़ती है। जिनके शरीर के अंदर दर्द हो करके कोई तकलीफ होती है तो 1 से 2 ग्राम सनाई पत्र चूर्ण में बराबर बच का चूर्ण मिलाकर लेने से वात गुल में लाभ होता है। जिनका पेट में पानी भर जाता है, 1-2 ग्राम सनाई का चूर्ण 10 ml आंवले के रस के साथ लेने से पेट में पानी है वो सूख जाएगा अथवा निकल जाएगा। उधर में पेट में अगर सूजन आए तो 1-2 ग्राम सनाई का चूर्ण, जहाँ मैं सनाई का चूर्ण बोलता हूँ तो इसकी पत्तियों का ही चूर्ण काम आता है। हाँ, अगर पेट में सूजन हो, अगर पेट में सूजन हो तो 1-2 ग्राम सनाई चूर्ण और अजा मूत्र के साथ सेवन करने से उदर शोथ का शमन होता है। जिनको पीलिया होता है तो सनाई पत्र क्वाथ 10 से 20 ml या चूर्ण 1 से 2 ग्राम सेवन करने से पीलिया तथा प्लीहा वृद्धि का शमन होता है। पीलिया भी ठीक होता है और स्प्लीन, लीवर, ये तिल्ली, ये भी निरोग होती है। कुछ के रोगियों के अंदर ये बहुत लाभकारी औषधि है। हाँ, जिनको बुखार आता है और जो बुखार आंतों से संबंधित होता है, आंतरिक ज्वर जिसे कहते हैं, 10 से 20 ml सनाई का क्वाथ 1-2 ग्राम सनाई पत्र का चूर्ण सेवन करने से आंतरिक बुखार में लाभ होता है। अब दस्त लाने के लिए यानी कि किसी को विरेचन कराना है, दस्तें लगानी है, तो 5 ग्राम सनाई का चूर्ण, 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण, 1 ग्राम लौंग का चूर्ण, इसको पानी में डाल करके और छान करके 20 ml पिलाने से 2-3 घंटे के अंदर अंदर 1 से 3 दस्त होंगे। घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा पानी पिएं और थोड़ी चाय पिएं। ये ऐसी स्थितियों के अंदर आप इस योग को काम में लें कि रोगी को कई कारणों से 2 दिन तक दस्त नहीं लगी और
उसको मन के अंदर व्याकुलता व्याप्त होती तो उसको 2-3-10 लगने के बिना साला जुकाम। हाँ, तो ये मैं दोबारा बोलता हूँ, 5 ग्राम सनाई की ये पाउडर और 2 ग्राम सौंठ का पाउडर और 1 ग्राम लौंग, इनको आप पानी के अंदर बॉइल्ड कर लें और 2 कप बॉइल्ड करें या 1 कप रह जाए तो इसको छान करके और पिला दें। 2-3 घंटे के अंदर ही दस्त आएगी, फिर 2 दस्त और आएगी। ये नहीं कि आपको दस्तें आएगी, लेकिन आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 कप चाय पीनी है। हालांकि इसमें नहीं लिखा, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। आपको 1 कप चाय पीनी है और ये घर पे रह के प्रयोग करना है और ये करीब 1-2 बजे करना है। और रात का शाम का जो खाना 8 बजे थोड़ी सी बिना घी डाले खिचड़ी खानी है। अगले दिन से आप रूटीन के तौर पे जो खाते आए हैं खाते रहें, आपका पेट एक बार साफ हो जाएगा, आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। जिनके शरीर में जलन होती है तो 1-2 ग्राम सनाई के चूर्ण को अनार के रस के साथ लेने से शरीर की जलन शांत होती है। जिनको पित्त का प्रकोप हो तो 1-2 ग्राम सनाई को, इसके पाउडर को बराबर मिश्री मिलाकर लेने से पित्त के विकार ठीक होते हैं। और जिनके शरीर के अंदर दर्द होते हैं उनको बोलते हैं वातज शूल, आयुर्वेदिक में बोलते हैं वातज शूल। कभी घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी कंधे में दर्द, तो इसको बोलते हैं वातज शूल, यानी कि वात कुपित होकर के और आपके शरीर में शूल यानी कि दर्द को पैदा करती है। तो इसके लिए 1 से 2 ग्राम सनाई का चूर्ण, इसमें आप अपने हिसाब से चीनी मिला लें और थोड़ी सी सौंठ मिला लें और इसको खाने से आप इसको खाली पेट भी खा सकते हैं, भरे पेट भी खा सकते हैं। इसको सुबह शाम खाने से आपके शरीर में कोई दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। याद रखिए, आपका पेट नित्य साफ होगा और आपको एक ही दस्त साफ लगेगी। लेकिन ये जो मैंने अभी जितने इस सनाई के प्रयोग बताए हैं और उन प्रयोगों के अंदर खास बात यह है कि सनाई एक लेजिटिव दस्तावर चीज है। कोई भी इसका 15 से 21 दिन से अधिक प्रयोग न करें और अगर जरूरत हो तो अपने वैद्य की राय लें अथवा मुझको पूछें। और मैंने अभी अभी शुरू में कहा था कि कोरोना के अंदर भी ये सनाई पत्ती, अगर आपको कभी कब्ज हो जाए तो इसका पंचशकार चूर्ण ले आएं और लफड़े में ना पड़े। पंचशकार चूर्ण ले आएं, बना हुआ आता है और वो सनाई से ही बनता है। तो उसका 1 चम्मच आप मुंह में डाल लें, इतना कड़वा भी नहीं है, टेस्टिव है। और ऊपर गुनगुना पानी पिएं रात को सोते वक्त, तो सुबह आपको 1 दस्त साफ लगेगी। अगर आपको दिन के अंदर बहुत बेचैनी है, आपका मन करता है कि कल दस्त नहीं लगी, अभी लग जाए 1-2 घंटा में तो मैं बहुत आराम पाऊं, अगर ऐसी परिस्थिति आपके अंदर आती है दिन के अंदर, तो खाना के पहले या खाना खाने के बाद जो भी बात हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका पंचशकार चूर्ण का आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लीजिए। आपको घड़ी देख लीजिए, 2.5-3 घंटे बाद 1 दस्त साफ हो जाएगा। और उसके बाद आप 1 केला खा सकते हैं, शाम को खिचड़ी खा लें, न भी खाएं, चाय जरूर पिएं। ये मैं पहले बोल देता हूँ, चाय क्यों बता रहा हूँ इसके लिए मेरे को पूरा वीडियो आगे अलग में दूंगा, अभी समय नहीं। तो दोस्तों, ये सनाई जो है हर लेजिटिव दस्तावर दवाओं में होती है। एक रोगी की ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसको 4-5 दिन से मल आया ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि आंत को चीर के मल की गुठलियों को हम बाहर निकालेंगे और 40-50 हज़ार रुपये का ऑपरेशन का खर्चा। और उसको सनाई का, उसको पंचशकार चूर्ण का 3 चम्मच खिलाया, मरता क्या नहीं करता हमको याद किया। और मालिक की दया से 3 घंटे बाद ही 2 दस्त हो गई, पेट साफ हो गया, आंतें खाली हो गई, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टल गया। आयुर्वेद के अंदर ही ये सब व्यवस्था है।
होम्योपैथी के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं जिसको इधर खाई और 15 मिनट के अंदर दस्त आ जाए। अगर कोई है तो मेरे को उसका नाम सेंड करे। ये येलो टेबलेट बेचते हैं अपनी छुपाने के लिए। येलो टेबलेट के अंदर मैंने येलो टेबलेट का भी प्रयोग किया, उससे आंतें कटती है, उसमें सनाई है। चाहे वो कंटेंट्स में न लिखें और अगर मेरी बात गलत है तो जो कंटेंट्स येलो टेबलेट में दिए हैं वो ही कंटेंट्स मिला करके खाओ। अगर दस्त आ जाए तो हम मान लेंगे कि होम्योपैथिक दवा से दस्त आए। हाँ, एक दो दवा होम्योपैथिक की है ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो दवा है। और वो दवा क्या है उसको देखिए, मैं झूठ नहीं कहता, अपने दिमाग से अभी मैं भूल गया। वो एक पाउडर की शक्ल में है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को वो याद आ जाए। और वो बहुत कम बिकता है, कोई उसको लिखते ही नहीं है। लेकिन वो आप देखना चाहें तो डॉक्टर एन.सी. घोष, जो होम्योपैथिक के बहुत एक अवतार के रूप में हम उनको पूछते हैं, उनकी बुक से सारे काम करते हैं, तो उनकी बुक्स के अंदर उन्होंने उस दवा का नाम दिया है और मेरे से वो बुक्स अभी मिस हो रही है। मैं बहुत जल्दी उसको ढूंढ करके, और उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक के अंदर ये एक दवा देने से, हालांकि मैंने काम में नहीं लिया, रोगी को जल्दी दस्त आ जाता है। सिर्फ एक दवा का उन्होंने लिखा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को जैसे ही मालूम हुआ मैं आपको वीडियो दूंगा। दोस्तों, सनाई एक दिव्य चीज़ है, ये ताकतवर है, ये शरीर को लाभ पहुंचाती है, लेकिन इसका लंबे समय इस्तेमाल करने से आंतों को कमजोरी देती है। आप खुश रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।